महात्मा बुद्ध भारत की आत्मा के एक ऐसे महान प्रतापी योगी थे जिन्होंने स्वयं का योग परमात्मा से किया और उस परम ज्ञान की प्राप्त की जिससे आज बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी जीवन की प्रेरणा पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं को ऐसा सिद्ध किया कि वे देव रूप में पूजे जाने लगे। सत्य और अहिंसा की उनकी शिक्षा आज भी करोड़ों हृदय को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो भविष्य में चलकर एक परम सन्यासी बने, उनका जन्म एक अति संपन्न राज परिवार में हुआ था। आइए जानते हैं वो कथा जब राज परिवार में जन्मा एक राजकुमार रातों रात सब त्याग कर जीवन के सत्य की खोज में निकला और फिर कठिन तप के बाद जीवन का वह परम ज्ञान प्राप्त किया। राजा शुद्धोधन और माया देवी एक समय भारत में शाक्य वंश के एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन को पत्नी माया देवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के समय राजा बहुत प्रसन्न थे। ज्योतिषी की भविष्यवाणी भारतीय परंपरा के अनुसार राजा ने अपने नन्हे राजकुमार की कुंडली दिखाने के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी को आमंत्रित किया। ज्योतिषी ने राजकुमार के जन्म समय के सभी ग्रह योग देखे और बोले, हे राजन, क्षमा करें, पर आपका यह पुत्र प्रतापी तो होगा, पर यह राजा नहीं बनेगा। इसकी कुंडली में उत्तम ग्रह योग हैं, परंतु राजयोग नहीं है। सन्यास से बचाने की युक्ति यह सुन राजा से रहा नहीं गया। वे ज्योतिषी के चरणों में आ गए और बोले, हे स्वामी जी, मार्गदर्शन करें, कैसे मैं अपने पुत्र को सन्यास से विमुख कर सकता हूं। राजा का वचन सुनकर सन्यासी बोले, हे राजन, नियति द्वारा जो रचित है वो होकर रहता है, परंतु आपके पुत्र को जीवन के दुख को देखने के बाद ही सन्यास के लिए मन होगा, इसलिए दुख से वंचित रखना एक उपाय है। राजा ने किए प्रबंध यह सुनने के बाद राजा ने पुत्र को दुखों से वंचित रखने के लिए उचित प्रबंध किए। महलों में ही सब भोग विलास की सुविधा की गई जिससे कभी भी सिद्धार्थ को दुख न देखना पड़े। सिद्धार्थ का विवाह भी हो गया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम नेपाल के तराई इलाके में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नाम की जगह पर लुम्बिनी नाम के वन में जन्म हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध का बचपन में सिद्धार्थ नाम रखा था। पिता शुद्धोधन थे। भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद मां का निधन हो गया था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद पढ़े। राजकाज और युद्ध विद्या भी ग्रहण की। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में भगवान गौतम बुद्ध की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए पूरे भोग विलास की व्यवस्था की। तीनों मौसम के लिए 3 सुंदर महल बनवाए, लेकिन सारी मोह माया भी उन्हें नहीं रोक पाई। सिद्धार्थ ने एक दिन संन्यास ले लिया और फिर वे भगवान गौतम बुद्ध कहलाए। बचपन से ही सांसारिक सुखों से विमुख थे। गौतम बुद्ध मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। भगवान गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ थे। उनके मन में बचपन से ही करुणा भरी हुई थी। ऐसे कई किस्से हैं जब वे अपने आसपास हिंसा नहीं होने देते थे। घुड़दौड़ में जब घोड़े तेज दौड़ते थे और उनके मुंह से झाग निकले तो सिद्धार्थ ने जीती बाजी हार ली और घोड़े को पानी पिलाने की व्यवस्था की। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, फिर भले ही उन्हें हार जाना पड़े। एक बार उन्हें जंगल में तीर से घायल हुआ हंस मिला। उसे उठाकर उन्होंने तीर निकाल और पानी पिलाया, इलाज करवाया। उसी दौरान सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त आए और बोले, यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने देने से मना कर दिया। विवाद राजा शुद्धोधन के पास पहुंचा। राजा शुद्धोधन ने देने के लिए कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर कहा कि बेकसूर हंस पर तीर चलाने का अधिकार नहीं था। मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की और प्राण बचाए, इस पर हक तो मेरा है। राजा ने इसकी जांच कराई और कहा कि मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। फैसला सुनाया कि इस पर सिद्धार्थ का हक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरी दुनिया में इस तरह मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर्व भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल वचन
इंसान को शक करने की आदत बहुत खतरनाक होती है। शक के कारण लोग अलग हो जाते हैं। यह आदत पति पत्नी का रिश्ता, दो दोस्तों की दोस्ती और दो प्रेमियों का प्रेम बर्बाद कर सकती है। इससे सभी को बचना चाहिए। हम किसी भी बात पर जैसे ही गुस्सा होते हैं, हम सच का रास्ता छोड़कर अपने लिए कोशिश करने लग जाते हैं। गुस्से से इंसान स्वार्थी हो जाता है, केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हमेशा गुस्से से बचना चाहिए। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उससे ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार